हाय गाइस, वेलकम टू टैग माई कॉलेज। इस वीडियो में मैं बात करूँगी शुड वन गो फॉर द एमबीए और नॉट। मतलब एमबीए इतनी बड़ी चीज़ है, इतनी बड़ी डिग्री है। डेफिनेटली एवरी वन नाउ इन द रेस इज रनिंग टुवर्ड्स दिस एमबीए की। चलो ठीक है, कोई भी ग्रेजुएशन करने के बाद पीपल डू स्विच टू दिस एमबीए। सो नाउ दिस होल वीडियो इज़ अबाउट कि तुम्हें एमबीए करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, किस टाइप के लोगों को करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो उसके अलावा क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, और क्या एमबीए में से आपके लिए फ़ायदा निकल सकता है, मैं वो इस वीडियो में कवर करूँगी। सो बेसिकली एवरीवन शुड स्पेंड टाइम वर्किंग ऑन बिफोर गोइंग दिस एमबीए। कि पहले देख लो कि तुम कर पाओगे, कर रहे हो, क्या तुम्हारा मोटिव है, क्या है नहीं, क्या इस तरीके से। बिकॉज एमबीए देखो यार बहुत पॉपुलर है, सभी को पता है, एंड आई बिलीव इट इज़ पॉपुलर फॉर अ कपल ऑफ रीज़न। लाइक सबसे पहली चीज़ तो यह है कि इट्स वेरी ईजी टू ऑब्टेन। लाइक या बहुत सारे एमबीए कॉलेजेस खुले हुए हैं, दैट्स नॉट अ इशू, ठीक है। लेकिन दे हैव ओनली फ्यू ऑफ द टॉप एमबीए बी स्कूल्स ओवर देयर। सो many school colleges have basically created that level program. So basically लोग चले जाते हैं कि हाँ ठीक है, हम एमबीए कर रहे हैं इस फलाना कॉलेज से। सेकेंड थिंग हैज़ दैट कि एमबीए अपने आप में एक टैगलाइन बनाए रखता है, लाइक इफ़ यू हैव मी यू विल गेट इनटू दिस मैनेजमेंट वेयर यू विल अर्न ग्रेट मनी एंड पावर। दिस इज द सेइंग बाय एमबीए। एमबीए कहता है कि अगर मैं हूँ ना तुम्हारे पास, तो तुम मैनेजमेंट में चले जाओ, तुम्हारे पास पैसा ही पैसा होगा। ये जो टैगलाइन है ये बेसिकली एमबीए के लिए लोगों को ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है। एंड ऑनेस्टली फॉर मोस्ट इट डजेंट अपियर टू बी ट्रू, ठीक है। बिकॉज बिजनेस बहुत तरीके से होता है, बहुत लेवल वाइज होता है, तो देयर आर मेनी अदर फैक्टर्स ऑल्सो विच मैटर इफ़ यू आर गोइंग फॉर दिस एमबीए। तो तुम हल्के में मत लो इस एमबीए को, थोड़ा सोच समझ के लो कि वेदर यू कैन गो फॉर इट और नॉट। सी मैं एमबीए की डिग्री इसलिए लूँगी बिकॉज सब ले रहे हैं, ठीक है। रिमेंबर, बिकॉज एवरी वन इज हैविंग, दैट वोंट बी मच वैल्यू, ठीक है। तो ये चीज़ तुम्हें सोचनी है कि तुम्हारे लिए तुम्हारी लाइफ में एमबीए कितना इंपॉर्टेंट है। यू नीड टू थिंक अबाउट व्हाट यू रियली वांट टू डू इन योर लाइफ एंड देन go build the skills, knowledge, ability, that will get you over there. So I know that isn't easy. So in a world where you can do anything, what do you do? First think about what you enjoy it, ठीक है। पहले ऐसा सेक्टर पकड़ो, ऐसी इंडस्ट्री पकड़ो जो तुम्हें तुम्हें बेनिफिट करा सके, तुम्हें लाइवलीहुड ला सके, कि हाँ जिसमें तुम यू कैन से कि हाँ आई कैन गो फॉर दिस। बिकॉज वी डोंट डू दिस, जस्ट टेक आउट दैट टाइम अबाउट योर फ्यूचर। बिकॉज ये फ्यूचर का बात है, ये नहीं कि हाँ ठीक है कोई भी ग्रेजुएशन कर ली। आई हैव सीन मैनी पीपल जो बीटेक करने के बाद एमबीए जाते हैं, ठीक है। दैट्स फाइन, दैट्स वेरी गुड, टेक्निकल नॉलेज है। लेकिन बीटेक एमबीए करने के बाद तब जाओ जब तुम्हें एक्चुअल में उस मैनेजमेंट फील्ड में इंटरेस्ट है। जस्ट बिकॉज बीटेक तुमने कर लिया उसके बाद तुम्हें बस बहुत यू वॉन्ट टू एड अप दोज गुड अमाउंट्स इन योर बैंक अकाउंट, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम एमबीए के लिए चले जाओ। टेक्निकल फील्ड्स भी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन एमबीए के लिए तब जाओ जब तुम्हारा बहुत अच्छा इंटरेस्ट है एंड यू थिंक विथ दैट टेक्निकल स्किल्स के साथ तुम मैनेजमेंट भी बहुत अच्छे से कर लोगे। सो जस्ट टेक आउट दैट टाइम, टेक आउट टाइम टू थिंक अबाउट योर फ्यूचर एंड नॉट वॉट everyone else is doing. So don't go for that because we don't do this enough and basically end up wasting too much of time, money and efforts. हम ये सोचते ही नहीं है कि ठीक है हमें क्या पसंद आ रहा है या हम क्या करेंगे, किस तरीके से क्या हमें बेनिफिशियल होगा। बस ठीक है, दुनिया चल रही है, लोग कर रहे हैं, लोग एमबीए करके इतना पैकेज उठा रहे हैं, तो चलो हम भी एमबीए कर लेते हैं। या गाइस ऐसा पर्सपेक्टिव मत रखो। एमबीए तभी करो जब तुम्हें लगे कि हाँ तुम्हारा मैनेजमेंट फील्ड में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है एंड यू कैन डू वेल गुड ऑल्सो, ठीक है। सो इसी तरीके से ऐसा कुछ पॉइंट्स हैं कि जो विच विल बेसिकली वैल्यू विच वट वैल्यूज लाइक आफ्टर गेटिंग एमबीए एंड एमबीए करते टाइम तुम्हें क्या क्या चीज़ें हैं जो ऐसी चीज़ें बेनिफिशियल रहेंगी, और ये फैक्टर्स तुम्हें देखने पड़ेंगे, ठीक है। तो उसमें सबसे पहला मेरी तरफ से पॉइंट आता है नेटवर्क का। देखो जैसे जैसे लाइफ में बढ़ते चलोगे, डेफिनेटली यू विल रियलाइज दैट सक्सेस डिपेंड ऑन व्हाट काइंड ऑफ द पीपल यू आर कनेक्टेड टू, ठीक है। बिकॉज वो जो सक्सेस है, लीडर है सक्सेस वाली, वो डेफिनेटली टोटली डिपेंड करता है कि तुम्हारे सराउंडिंग्स, तुम्हारे ग्रुप सर्कल्स, तुम्हारे सर्कल्स में कौन कौन किस तरीके से लोग हैं। इसीलिए कहते हैं कि बहुत बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि सोच समझ के वो बैठक चुनो जिसमें तुम बैठना चाह रहे हो, क्योंकि वो तुम्हारी सोच को बदलती है, वो तुम्हारी सक्सेस को बदलती है। डेफिनेटली वो एक रीज़न होता है कि आगे सक्सेस को पाने के लिए। सो इन एमबीए यू शुड हैव अ गुड नेटवर्क। लाइक फॉर एग्जांपल अगर तुम्हें एंटरप्रेन्योर बनना है तो तुम्हारी कंपनी को स्टेक होल्डर्स से लेना पड़ेगा, स्टेक होल्डर्स से कनेक्शन होने चाहिए। या अगर तुम्हारी कंपनी सर्विस प्रोवाइड कर रही है तो तुम्हारे ऐसे सर्विस प्रोवाइडर्स मतलब ऐसे कस्टमर्स होने चाहिए। सो इस तरीके से तुम्हारा मतलब पूरा सर्कल बनना चाहिए। सो उसी तरीके से अगर तुम जॉब में लैंड अप करना चाहते हो तो तुम्हारे ऐसे सुपीरियर्स होने चाहिए, ऐसे सीनियर्स होने चाहिए जो तुम्हें अपॉर्चुनिटीज़ से
वाकिफ़ करा सके एंड तुम्हारे गाइडेंस बन सके या तुम्हारे पाथ दिखा सके थोड़ा बहुत, यही चीज़ होती है। सो एमबीए में बेसिकली तुम्हें ऐसा नेटवर्क बहुत ज़्यादा मिल जाएगा, क्योंकि तुम्हारे जो बैचमेट्स होते हैं या सीनियर्स होते हैं या जूनियर्स होते हैं, ठीक है, वो भी सेम फील्ड में जा रहे होते हैं, वो कहीं ना कहीं तुम्हें बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल देते ही देते हैं, ठीक है। तो एमबीए से तुम्हें नेटवर्क का बहुत बड़ा फ़ायदा मिलता है। दूसरी चीज़ जो मैटर करती है वो ब्रांड करती है। देखो, तुम एमबीए कहीं से भी कर लोगे, इंडिया में अगर तुम हो तो एमबीए के बहुत सारे कॉलेजेस खुले हुए हैं, यू कैन कंप्लीट अप योर डिग्री, एआईसीटीसी अप्रूव्ड है, यूजीसी अप्रूव्ड है, तो तुम्हें उसमें कोई दिक्कत होगी कि तुम्हारी डिग्री भी मतलब रिकग्नाइज्ड होगी। लेकिन व्हाट मैटर्स इज दैट कि तुमने कौन से बी स्कूल से किया हुआ है, ठीक है। टॉप बी स्कूल के जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो एलुमनाइज होते हैं, वो बेसिकली यू कैन से दैट दे एंड अप वेरी वेल एज कम्पेयर टू द नॉर्मल बी स्कूल पीपल आर देयर, ठीक है। बहुत ब्रांड नेम में बहुत नेम्स कह सकती हूँ कि जो आईआईएम या ऐसे कॉलेजेस से पास आउट हैं, उसके बाद दे आर इधर एंडिंग अप दैट स्टार्टअप और दे आर वर्किंग विद अ ब्रांड नेम और विद अ वेरी गुड थिंग, ठीक है। तो ब्रांड बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ये मैटर करता है कि तुम किस एमबीए कॉलेज से कर रहे हो, अपनी डिग्री इस एमबीए की कंप्लीट अप कर रहे हो। उसके बाद जो जाके तीसरी चीज़ मैटर करती है वो तो तुम्हारी नॉलेज होती है। सी, नॉलेज क्यों मैंने ब्रांड और नेटवर्क के बाद रखी, वो यही है कि सबसे पहले तुम्हारे पास नेटवर्क होना चाहिए, सबसे पहले तुम्हारा ब्रांड होना चाहिए। जब ये दो चीज़ें हैं तो तुम उस नॉलेज को बहुत वाइजली यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बेसिकली एमबीए गिव्स यू अ कॉम्प्रिहेंसिव व्यू इन लाइक 2 साल की होती है, तो उस ड्यूरेशन में तुम्हें एकेडमिक्स का, बिजनेस का, फाइनेंस में हो, मार्केटिंग में हो, लॉजिस्टिक में हो, टेक्नोलॉजी में हो, एचआर में हो, जिसमें भी हो, ठीक है, उसका तुम्हें एकेडमिक्स मतलब 2 साल में पूरा पता चल जाता है कि तुम्हें क्या है कैसे नहीं है, वो तुम बुक से गेन कर लेते हो। सो दिस बेसिकली गिव्स यू अ वेल राउंडेड व्यू ऑफ व्हाट लेज अहेड ऑफ योर स्टूडेंट लाइफ, एंड इवन इफ does not equip you enough with abilities to excel in any of the field, it surely helps you to decide what you would like to excel in. एटलीस्ट तुम्हें 2 साल में पता लग जाता है कि वेयर यू गोना स्टैंड अप और व्हाट यू गोना डू इन योर लाइफ फ्यूचर हेड। स्टार्टअप खोलना है, जॉब करनी है, या कोई और अच्छा आइडिया है जो और मतलब और अच्छे से तुम कर सकते हो। So basically this is the thing that this is the factor which I've kept at number 3, and the very most factor is that the perspective. See, knowledge से related ही है, and मेरे experience में मैं कहूँगी कि MBA basically helps you to develop a wider perspective in the world, ठीक है। तुम्हारी सोच को डेवलप करने का ये बहुत अच्छा फील्ड है, बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छा कोर्स है जो तुम्हारी एक्चुअल में पर्सपेक्टिव, एक्चुअल में आइडियाज़ को, इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा बिल्ड करता है। क्यों? बिकॉज बहुत सारे मल्टीपल सब्जेक्ट्स होते हैं, डिबेट्स होती हैं, डिस्कशंस होते हैं, क्लास पीयर्स होते हैं, टीचर्स से इंटरेक्शन होते हैं, तुम्हारे कलीग्स ऐसे होते हैं, तुम्हारे क्लासमेट्स ऐसे होते हैं जो तुम्हें ऐसे मतलब ऐसी सोच डेवलप करने में हेल्प आउट करते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर मेनी केस स्टडीज within the curriculum or outside the curriculum which you somehow end up reading up, and basically they help you very much in creating that perspective. So basically MBA की degree is different from the perspective method of teaching technical subjects. So it is more explanatory, and basically this helps in developing a habit of exploring and developing a wider perspective. So MBA में से आपको रिस्क लेने के फैक्टर्स या नए नए आइडियाज़ को एग्जीक्यूशन देने की वो स्ट्रेंथ, वो सारी चीज़ें आपको MBA टोटल और ओवरऑल पैकेज बना देता है। आपके पास नेटवर्क है, आपके पास सोर्सेज हैं, आपके कलीग्स हैं, आपके क्लासमेट्स हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपने किसी ब्रांड से किया हुआ है, बी स्कूल से किया हुआ है, तो वहाँ पर आपको अदर बेनिफिशियल रहेगा। अगर स्टार्टअप खोलना चाहोगे तो आपको आसानी से अपने फाइनेंशियल्स मिल जाएंगे। फिर आपके पास वो 2 साल की डिग्री है, 2 साल की नॉलेज है जो आपको बेसिकली बहुत सारे टेक्नोलॉजीज या ट्रिक्स से बनी है, वो सारी नॉलेज है। एंड एट लास्ट यू हैव दैट पर्सपेक्टिव, यू हैव दैट आइडिया, यू हैव दैट विजन, and as well as you have that factor of taking risk in your MBA career. So that is the overall thing. अगर तुम इन सब चीज़ों के लिए रेडी हो तो definitely go for the MBA. MBA is best for you. But yeah guys, MBA, if you think कि you can lack in any of them, ठीक है, or any of them can go wrong in your perspective, so please don't land up in going for the MBA or getting that degree, because that's just gonna add up one more degree in your resume. बात ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा, उतनी की उतनी रहेगी, ठीक है। So that is the all thing I have summed up in this video, and if you have anything to talk about this video and
कुछ भी कहना हो अगर आपको, कि आपको जिस तरह से लगा या जो भी आपको मेरे व्यूज़ लगे, जो भी चीज़ है, डेफिनेटली जस्ट कमेंट बिलो दैट. आई विल definitely be having a very good session on that. And thank you for watching the video, guys. To know more about our updates, do not forget to subscribe us. And till then, keep subscribing, keep commenting, keep liking, and keep posting. Bye.